जो मुद्दा लेकर आए हैं ओखला सीट को लेकर, जैसे कि अमानतुल्लाह जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे वो चुनाव जीत गए, लेकिन चुनाव जीतने के बाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को भद्दी भद्दी गाली उनके समर्थक दे रहे हैं। अमानतुल्लाह खान के साथ भी वही होगा जो आजम खान के साथ हुआ है। देश विरोधी कानून लगाएगी तो यही असदुद्दीन ओवैसी यही खड़े होकर के अमानतुल्लाह खान की आवाज बनी। असदुद्दीन ओवैसी मुझे पागल लगते हैं, ये अपनी कौम से एक तरफा मोहब्बत करते हैं, लेकिन कौम के नौजवान इन्हें गद्दार और एजेंट कहते हुए उनका मुंह थकता ही नहीं है। यही ताहिर हुसैन जिसको जेल की सलाखों के पीछे काली कोठरी में डाल दिया जाता है, कोई नाम लेने तक वाला नहीं बचा था, वही असदुद्दीन ओवैसी टिकट देख करके आज पूरी मेन स्ट्रीम मीडिया, आपने बहुत कवर किया है मुस्तफाबाद को, आज चर्चाओं में बने थे। इस तरीके से तुमने एक माहौल बनाया था कि असदुद्दीन ओवैसी भाजपा की बी टीम में 2 सीट पर ये लड़ करके बता दिया और रनर अप रहे। कांग्रेस चौथे नंबर पर रही, हम तीसरे नंबर पर रहे, कांग्रेस से ज्यादा हम वोट लेकर के आए। अब बताइए भाजपा की बी टीम को, मनीष सिसोदिया के खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी लड़े थे इसलिए चुनाव हार गए, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी चुनाव लड़े इसलिए हार गए, आतिशी जी उनके खिलाफ हम नहीं लड़े इसलिए वो जीत गए। दिल्ली में चुनाव हो गया, खत्म हो गया, नतीजा सामने आ गया, कौन जीता कौन हारा ये सब बताने की जरूरत नहीं है। तो आज जो मुद्दा लेकर आए हैं ओखला सीट को लेकर, जैसे कि अमानतुल्लाह जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे वो चुनाव जीत गए, लेकिन चुनाव जीतने के बाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को भद्दी भद्दी गाली उनके समर्थक दे रहे हैं। ये मैं समझता हूं कि देखिए, एक बड़े लीडर को इस तरीके से गाली देना गलत बात है। इसका जो पक्षधर वो हम भी नहीं है। खैर, हमारे साथ मोहम्मद अंसार मौजूद हैं जो बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। अंसार, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से चुनाव का नतीजा तो आ गया है दिल्ली का, लेकिन एक तरफ ओखला है, दूसरी तरफ मुस्तफाबाद, लेकिन अमानतुल्लाह चुनाव जीत तो गए हैं, लेकिन उनके जो समर्थक हैं भद्दी भद्दी गाली दे रहे हैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को। क्या लगता है, आप कैसे देख रहे हैं इस बयान? देखिए, ये वही असदुद्दीन ओवैसी हैं जो जब संविधान के खिलाफ ट्रिपल तलाक या सीए एनआरसी एनपीआर जैसे काले कानून मुसलमानों के खिलाफ जो गालियां दे रहे हैं, जिनके खिलाफ जिनकी नागरिकता छीनने की बात की जा रही थी, हिंदुस्तान से भगाने की बात की जा रही थी, उन्हीं की आवाज को बुलंद कर रहे थे। जब इनकी शरीयत यानी इनकी मुसलमानों की शरीयत में मुदाखलत होती है तो यही असदुद्दीन ओवैसी जो तुम गाली देते हो, चाय की दुकानों पर बैठ करके भद्दी भद्दी गालियां देना, आप किस लॉजिक से गालियां दे रहे हो? जब आपकी बहन के हिजाब पर हमले होते हैं तो कौन बोलता है? जब साहबुद्दीन को कटघरे में रख करके जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है तो कौन बोलता है? तुम्हारा 1% भी वोट ना पाने वाला शख्स 100% तुम्हारे मुद्दों पर बात करता है। तुम्हें तो शर्म से डूब के मर जाना चाहिए था ना। तुम एक बैरिस्टर को बोल रहे हो, एक कानूनदा को बोल रहे हो, जो संसद में इस देश में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान है, तुम उसको गालियां दे रहे हो। बड़ी भद्दी भद्दी गालियां थी। मैं कड़ी निंदा करता हूं और मैं तो प्रशासन से आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये अमानतुल्लाह खान अगर ओखला से जीते हैं, जिसको आज उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से आजम खान को बनाया गया, अखिलेश यादव की सरकार में मंत्री रहे या कह दीजिए समाजवादी पार्टी के को फाउंडर रहे, उनका ये हाल हो रहा है, यही हाल अमानतुल्लाह खान का होने वाला है। आप देख रहे हैं कल क्राइम ब्रांच पुलिस जो है उनके घर पर छापा मार चुकी, छावनी बना दिया है ओखला को, डराने और धमकाने की कोशिश की जा रही है। ओखला के साथ भी यही होगा जो रामपुर के साथ हुआ है, अमानतुल्लाह खान के साथ भी वही होगा जो आजम खान के साथ हुआ है। और यही आजम खान जब प्रताड़ना झेलेंगे, जब हुकूमत इनको सताएगी, परेशान करेगी, देश विरोधी कानून लगाएगी, तो यही असदुद्दीन ओवैसी जो है अपने गैरत को जिंदा करना, जो लोग गालियां दे रहे हैं, यही खड़े होकर के अमानतुल्लाह खान की आवाज बनेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, आरोप लग रहा था कि आप जो है बीजेपी को जिताने आए हैं, और साबित हो गया ना ये बात। अब तो मान लीजिए। कहाँ साबित हुआ है पत्रकार महोदय? मुस्तफाबाद मुस्लिम के हाथ में सीट थी, चली गई बीजेपी के हाथ। सुनिए, असल में हमें आजाद उम्मीदवार चाहिए था जो बेबाकी से आवाज को बुलंद करे। एक ताहिर हुसैन जो जेल की सलाखों के पीछे है, जिसपे दंगे का आरोप लगा है, ना कि वो अपराधी है, हमने उसको लड़ाया, मजलूम था। चाहिए था कि 2 बार से आपने किसी और को विधायक बनाया था, इस बार जनता जो है इनको विधायक बना देती। अच्छा, आप भाजपा को क्या माइंड सेट करते हैं आप लोग? मतलब अच्छा, एक बात बताइए, जितनी भी उम्मीदवार थे किसी ना किसी पार्टी से थे ना। असदुद्दीन अवैसी भी पार्टी है, मतलब उनकी भी एक पार्टी है।
अब मतलब यहाँ पर कौम को आगे रखकर चुनाव लड़ना और वोट मांगना। हम देखिए, हम पॉलिटिकल मजलूम वो उधर भी तो मजलूम थे। सुनिए, हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं है आपके हिसाब से, आप लोगों के हिसाब से। हम लोग तो एनजीओ हैं, हम लोग तो म्यूजिक कंपनी है। हम चुनाव लड़ेंगे, तमाम विपक्ष की पार्टियों को तकलीफ होगा। 70 सीटों में सिर्फ 2 सीटों पर चुनाव हम लड़े हुए हैं। कांग्रेस की क्या स्थिति, आम आदमी पार्टी क्यों औंधे मुंह गिर गई? हम तो सिर्फ 2 सीटों पर चुनाव लड़े थे। मान लेते हैं मिसाल के तौर पे हमने मुस्तफाबाद जिता दिया, ओखला जीत गए आप, इज्जत बच गई आपकी। जो 22 सीटें लाए हैं उसमें लगभग 11 सीटें मुस्लिम बहुल सीटों से जीते हैं आप। आम आदमी पार्टी की क्या हाल हुई, क्या स्थिति हुई? तो मतलब हम जो है वो म्यूजिक खेलें, ताता थैया बजाएं, ये करें हम चुनाव ना लड़े। तो गाली भी तो खाना पड़ेगा आपको जब आप जिताए हैं एक सीट। असदुद्दीन ओवैसी मुझे पागल लगते हैं, ये अपनी कौम से एक तरफा मोहब्बत करते हैं, लेकिन कौम के नौजवान इन्हें गद्दार और एजेंट कहते हुए उनका मुंह थकता ही नहीं है। लेकिन यही कौम के नौजवान जब इनकी मॉब लिंचिंग होगी, जब इनके घर बुलडोजर के जरिए जमींदोज किए जाएंगे, तो प्रशासन हो, चाहे हुकूमत के योगी बाबा हो, चाहे वजीर आजम नरेंद्र मोदी हो, आंख से आंख मिला के ललकारने का काम करेंगे, तुम्हारे हक के लिए बोलेंगे। गालियां दीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी गालियां हमारे लिए दुआओं का काम कर रही हैं। मतलब आपको लगता है कि असदुद्दीन अवैसी निहायत ही ईमानदार और निहायत ही बेबाक हैं और मजलूमों की आवाज पर बात करते बिल्कुल, आपने नहीं देखा ताहिर हुसैन, वही मजलूम जिसकी कोई आवाज बुलंद नहीं करने वाला था, यही आम आदमी पार्टी के मुखिया सिर्फ आरोपी को बुनियाद पर 6 साल के लिए निष्कासित कर देते हैं। यही ताहिर हुसैन जिसको जेल की सलाखों के पीछे काली कोठरी में डाल दिया जाता है, कोई नाम लेने तक वाला नहीं बचा था, वही असदुद्दीन ओवैसी टिकट देख करके आज पूरी मेन स्ट्रीम मीडिया, आपने बहुत कवर किया है मुस्तफाबाद को, आज चर्चाओं में बने थे, जिनको लोग नाम तक सुनना गवारा नहीं कर रहे थे, जिनकी बात नहीं कर रहे थे। तो हम तो जो दबे कुचले लोग हैं उनको हम तो बिल्कुल ऐसे ही लोगों को लड़ाएंगे और लेकर के आएंगे। हाँ, लेकिन अब देखिए, जो बात हुई, चुनाव नतीजा सब कुछ ठीक है, लेकिन गाली गलौज शुरुआत तो आप लोगों ने भी करी थी। शक्ति कपूर, एक मुसलमान को शक्ति कपूर बना दिया आप। अरे शक्ति कपूर कोई बुरे इंसान है क्या? आपको क्या बुरा चेहरा है या बुरा नाम है या बुरा इंसान है? उनका नाम अमानतुल्लाह खान है। अरे कितने अमानतदार है, ये हमने देखा है। वक्फ बोर्ड किस तरीके से खाया है, वक्फ बोर्ड किस तरीके से बेचा है, ये बहुत अच्छी तरीके से पता है, और प्रशासन किस तरीके से सख्त कार्रवाई करेगी। वो थोड़ा बहुत जो भी बेचा हो, लेकिन इतना आपके माध्यम से ये कह दूं कि आजम खान बनने के लिए तैयार रहे अमानतुल्लाह खान। आप लोग को इतना खुशखुशी क्यों हो रहा है? मतलब आप इतना खुश क्यों हैं? क्यों गुदगुदा रहा है पेट आपका? नहीं, हम खुशी नहीं है, हम खुश नहीं है, लेकिन जब ये आजम खान बनेंगे अमानतुल्लाह खान, तो हम ही बुलंद करेंगे इनकी आवाज को, और हम ही प्रशासन से, शासन से लड़ने का काम उम्मीद नहीं रखते आपसे? नहीं, उम्मीद रखे या ना रखे, हम पागल लोग हैं, हम दीवाने लोग हैं, हम बोलेंगे। हम 1% आपका वोट नहीं, आपके हकदार नहीं है। हम जेल के हकदार हो सकते हैं, हम लाठियों के हकदार हो सकते हैं, मुकदमों के हकदार हो सकते हैं, लेकिन हम आपके वोट के हकदार कहां हो सकते हैं? देख लीजिए मुस्तफाबाद, देख लीजिए ओखला, लेकिन फिर भी हम बोलेंगे, हम मजलूमों के साथ हैं, हम रहेंगे। मतलब असदुद्दीन अवैसी तब भी बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे, हम जालिमों के तरीके से। हाँ, मुसलमान कहकर बीजेपी को आज सत्ता में बैठा दिया। अरे 2 सीट पे पत्रकार महोदय, 2 सीटों पर चुनाव लड़े, कहां से हम सत्ता दे दिए? आप भी लॉजिकल बात कीजिए, आप तो एक बड़े पत्रकार हैं, लाखों लोग आपको देखते हैं, 2 सीटों पर लगे, कैसे हमने जिता दिया? बताइए आप। आपका भोलापन, आप जो बोलते हैं मुसलमान, उससे लोगों का माइंड वॉश हो तो रहा है। अगर आपको लगता है कि हम जो है सत्ता किसी और के हाथ में सुपुर्द कर देते हैं हमारे चुनाव लड़ने से, तो हमसे गठबंधन कर लीजिए, काम खतर, सत्ता की मलाई चाटिए, क्या दिक्कत है? हम थोड़ी ना कह रहे कि हम 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और जिस तरीके से तुमने एक माहौल बनाया था कि असदुद्दीन ओवैसी भाजपा की बी टीम में 2 सीट पर ये लड़ करके बता दिया, और रनर अप रहे, कांग्रेस चौथे नंबर पर रही, हम तीसरे नंबर पर रहे, कांग्रेस से ज्यादा हम वोट लेकर के आए। अब बताइए भाजपा की बी टीम कौन है? मतलब कांग्रेस है। नहीं, आप बता दीजिए। मैं तो नहीं, मैं तो कहता हूँ एक पॉलिटिकल पार्टी है, सबको लड़ना चाहिए, जमीन है, जमीन पर लड़ेंगे नहीं। ये देखिए चुनावी मैदान है, लड़ना तो पड़ेगा। तो आप भी जुम्मन और ये सब कहेंगे तो फिर ओखला जैसी जनता आपको। समर्थक क्या कहते हैं और कोई आपके सामने क्या आके बाइट कर दे, उसके हम जिम्मेदार नहीं है। मैं अपने शब्दों का जिम्मेदार हूं। मैं अच्छा, मानते हैं नहीं कि आपके अपने लोग जो हैं, जो एमआईएम से जुड़े लोग हैं, वो जुम्मन और ईमान का जो है हवाला देते हुए बिल्कुल खारिज कर देते हैं कि आप ईमान वाले नहीं हो सकते, ये सब सही है क्या? नहीं, देखिए ईमान की बात नहीं, असल में जालिमों के खिलाफ आना चाहिए, और जो जालिमों के खिलाफ नहीं आएगा वो यकीनन जो है वो कुफ्र की तरफ जा रहा है। ये मैं इस्लामिक एंगल इसको मैंने दिया। आपको जालिम के खिलाफ आना चाहिए। इस्लाम के तमाम धर्म की जो है वो शिक्षा यही देती है कि आप जिस पर जुल्म हो रहा है उसके साथ हो, और जो जालिम है उसके खिलाफ हो। तो ये जुम्मन उम्मन कहते रहेंगे आप? हमने कब कहा? मैं अपने लफ्जों का जिम्मेदार हूँ, असदुद्दीन ओवैसी के लफ्जों का जिम्मेदार हूँ, मैं अपने
पार्टी के पदाधिकारी के लफ्जों का जिम्मेदार हूँ। कोई क्या कहता है मुझे इससे क्या मतलब है? आग तो आप ही लोग असदुद्दीन लगाते हैं, आपके विधायक जो हैं वो तो आके असदुद्दीन ओवैसी को तो गालियां दी जा रही हैं, तो क्या मैं उसका जिम्मेदार हूँ? असदुद्दीन ओवैसी को भाजपा की बी टीम कहा जा रहा है, क्या मैं उसको जिम्मेदार हूँ? गद्दार कहा जा रहा है, एजेंट कहा जा रहा है, भाजपा का भाई कहा जा रहा है, तो क्या मैं उसका जिम्मेदार हूँ? तो क्या कहेंगे जो लोग गाली दे रहे थे? देखिए मैं इनसे बस इतना ही कहूंगा कि आप जो है उस चीज को ना भूलें, क्योंकि मुसलमानों का इस वक्त जो है रहनुमाई अगर कोई कर रहा है, अगर आज तुम गाली दे रहे हो, जिसको तुम गालियां दे रहे हो, वो गालियां यकीनन दुआ बन करके हमारे ऊपर लगेंगी, लेकिन तुम्हारे खिलाफ जब कोई बिल पास होगा, जब तुम पर जुल्म होगा, जब तुम पर लाठियां चलेंगी, जब तुमको जेल में डाला जाएगा, जब तुम्हारी मॉब लिंचिंग होगी, जब तुमको मुकदमा किया जाएगा, जब तुम पर जुल्म की इंतहा प्रकाष्ठा को पार कर दिया जाएगा, तब हम अकेले वही अमानतुल्लाह कह रहे थे कि जब सीएनआरसी लाया गया, कहां थे असदुद्दीन ओवैसी? कभी जमीन पे आए ट्विटर पे छोड़ के? सुनिए, असदुद्दीन ओवैसी सीए एनआरसी एनपीआर जैसे काले कानून जब आए तो संसद में खड़े होकर के बिल को फाड़ने का काम कर रहे थे। और दूसरा वही शाहीन बाग में जो झूठे मुकदमे लगा करके मजलूमों को, जवानों को जेल में डाला जा रहा था, लीगल टीम उनकी सहायता कर रही थी। और यही आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि शाहीन बाग को जो हम संवैधानिक तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो कह रहे थे कि हम 2 घंटे में खत्म कर देते अगर पुलिस प्रशासन हमारे पास होता, हमारे कंट्रोल में होता। ये है अरविंद आप लोग तो केजरीवाल। छोटा रिचार्ज कहते थे उनको। बिल्कुल है, बिल्कुल है छोटा रिचार्ज। जब दिल्ली दंगा होता है, दिल्ली दंगे में जो है पूरी दिल्ली जो है उससे त्रस्त और परेशान हो जाती है, तब शांति मार्च निकालना चाहिए तो राजघाट पहुंच जाते हैं अरविंद केजरीवाल। जब गुजरात जाते हैं तो कहते हैं मैं बिल्किस बानो की बात नहीं करूंगा। जब यही 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 आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को हराने का काम करते हैं हरियाणा के अंदर, कौन है भाजपा की बी टीम? असल में यही जो है वो सत्ता सौंपना चाहते हैं भाजपा के हाथों पर, सिर्फ और सिर्फ इन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी को सुपुर्द कर दिया। अच्छा देखिए, नतीजा आया, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया हार गए, आतिशी जीत गई। आतिशी बड़ा मुस्कुरा रही थी। अरे सुनिए, तो मनीष सिसोदिया के खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी लड़े थे इसलिए चुनाव हार गए। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी चुनाव लड़े थे इसलिए चुनाव असदुद्दीन ओवैसी हार गए। और जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं आतिशी उनके खिलाफ आतिशी जी, उनके खिलाफ हम नहीं लड़े इसलिए वो जीत गए। मतलब उनके खिलाफ कांग्रेस लड़ी, बीजेपी लड़ी। हम नहीं लड़े, हमारे लड़ने से जो भाजपा आती है ना, अरविंद केजरीवाल हमारे वजह से हार गए। बताइए, अरविंद केजरीवाल को जनता पसंद नहीं करती। यही अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं जब इन्होंने जो है सीएम पद से इस्तीफा दिया था, अगर मैं भ्रष्टाचारी हूं, अगर मैं अपराधी हूं, तो मुझे दिल्ली की जनता दोबारा मत चुनना। तो जनता समझ गई, आप भ्रष्टाचारी हैं, आप अपराधी हैं, आप शराब घोटाले के आरोपी नहीं अपराधी हैं। 302 का मुलजिम बनाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे लोग मरे थे। हाँ, बिल्कुल। ठीक है। तो हमारे साथ मोहम्मद अंसार मौजूद थे जिनसे हम बात कर रहे थे। खैर, आप क्या सोचते हैं जो असदुद्दीन अवैसी को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, क्या ये होना चाहिए? क्या सही है, गलत है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। देखते रहे आप 24 तक न्यूज़, जनता का इनके साथ।